नमस्ते दोस्तों। आपने सुना होगा शेयर मार्केट क्रैश हो गया। उसने शेयर मार्केट से लाखों रुपए कमाए। आज तो निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर गया। वो शेयर मार्केट से बहुत अच्छा पैसा कमाता है। आखिर क्या है ये शेयर मार्केट, क्यों इतना चर्चे में रहती है ये मार्केट? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग शेयर मार्केट से लाखों रुपए कमा लेते हैं और वहीं पे बाकी लोगों को सिर्फ नुकसान होता है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि शेयर मार्केट तो जुआ है, इससे बहुत दूरी रहना चाहिए। तो दोस्तों, मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि जुआ अंधाधुंध खेला जाता है और शेयर मार्केट समझदारी से। जुए में किस्मत काम आती है और शेयर मार्केट में नॉलेज और पेशेंस काम करता है। और दोस्तों, जो शेयर मार्केट को अच्छे से नहीं समझ पाए हैं उनके लिए तो ये जुआ ही लगेगा, क्योंकि उनको उतना नॉलेज नहीं है। और जो शेयर मार्केट को अच्छे से सीख लिए, अच्छे से जान गए, उनके लिए यही शेयर मार्केट उनकी आज़ादी और पैसा कमाने का एक सोर्स ऑफ फंड बना लेते हैं। असल में बात यहाँ पे किस्मत की नहीं, नॉलेज की होती है। अगर आप भी शेयर मार्केट में कदम रखने से डरते हैं तो यह वीडियो आपके लिए भी, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट काम कैसे करता है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करें, शेयर मार्केट से हमें क्या फायदा, और सबसे बड़ी बात, रिस्क को कैसे मैनेज करें शेयर मार्केट में। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं विकास कुमार। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि ऐसे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। दोस्तों, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो या ना करो, बट शेयर मार्केट की बेसिक नॉलेज तो आजकल होनी ही चाहिए, क्योंकि जो इतने चर्चे में है ये मार्केट। तो आज मैं इन्हीं सब चीजों को इन डिटेल में बात करूंगा, पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाने का कोशिश करूंगा कि शेयर मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है। नंबर 1, व्हाट इज अ शेयर मार्केट। शेयर मार्केट क्या होता है, ये सब चीजें हम सीखेंगे। एंड नंबर 2, हाउ डज द वर्क शेयर मार्केट। शेयर मार्केट काम कैसे करता है, ये सारी जानकारी आज हम सीखेंगे। नंबर 3, हाउ टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करें, ये सब जानेंगे हम। एंड नंबर 4, व्हाट इज आवर प्रॉफिट। शेयर मार्केट से हमें क्या फायदा है, ये सब चीजें जानेंगे। एंड लास्ट नंबर 5, हाउ टू मैनेज रिस्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि अपने रिस्क को कैसे मैनेज करें। नंबर 1, व्हाट इज अ शेयर मार्केट। तो दोस्तों, मैं यहाँ समझाना चाहूंगा कि शेयर्स का मतलब क्या होता है। शेयर्स का मतलब होता है कि किसी छोटे से पार्ट या हिस्से को हम शेयर्स कहते हैं, और मार्केट का मतलब है बाजार, जहां पे किसी चीज को खरीदा और बेचा जाता है, बाई और सेल किया जाता है, उसे हम बाजार बोलते हैं। तो ये दोनों वर्ड से मिलकर बना है शेयर मार्केट, जहां पे किसी चीज को खरीदा और बेचा जाता है, बाई और सेल किया जाता है, उसे हम शेयर मार्केट कहते हैं। अब आप ये सोचोगे कि किस चीज को बेचा जाता है, तो यहाँ पे दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ कंपनी के शेयर्स की। कंपनी की शेयर्स जहाँ पे खरीदा और बेचा जाता है, उसको हम शेयर मार्केट कहते हैं। जैसे कि दोस्तों, फॉर एग्जांपल, कोई भी बिजनेस, कोई भी धंधे को आगे बढ़ाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। उसी प्रकार यहाँ पे बड़े लेवल पे काम होता है शेयर मार्केट में। किसी भी कंपनी को आगे ग्रोथ करने के लिए, बढ़ने के लिए उसको पैसे की जरूरत होती है, और ये इसी जरूरत को पूरा करते हैं शेयर मार्केट। क्या करते हैं यहाँ पे कि अपने शेयर्स को बेचते हैं और पब्लिक से पैसा कलेक्ट करते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहूंगा कि कैसे काम करता है ये। मेरा एक दोस्त है अजीत, उसकी एक कंपनी है XYZ लिमिटेड। अब उसकी XYZ लिमिटेड की पूरी वैल्यू कॉस्टिंग 1 CR है, 1 करोड़ रुपए। अब वो क्या करता है, अपनी कंपनी के 1 करोड़ का 1 लाख शेयर्स में डिवाइड कर देता है। जब वो 1 लाख शेयर्स में डिवाइड करेगा तो उसका एक शेयर्स की वैल्यू 100 रुपए आती है, 100 रुपीज पर शेयर। और वो 100 रुपए के भाव में मार्केट में शेयर्स इश्यू कर दिए। अब आप या मैं या और लोग उसमें पैसे इन्वेस्ट करने लगे।
कोई 1000 रुपए, कोई 2000, कोई 5000, कोई लाख रुपए, जिसके अपने कैपेसिटी के हिसाब से सब लोग ने शेयर बाई करने लगे। अब मैं भी चाहता था कि XYZ लिमिटेड का शेयर खरीदूं। मैं, कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल स्ट्रांग है, सब चेक किया, मुझे अच्छा लगा, तो मैं भी 1000 शेयर XYZ लिमिटेड के खरीद लिए 100 रुपए के भाव पे। अब मैं 100 रुपए के भाव पे 1000 शेयर खरीदूंगा तो मेरा जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो लाख रुपए का इन्वेस्ट हो गया। मैंने लाख रुपए इन्वेस्ट किया, 1000 क्वांटिटी लिया, 1000 शेयर लिए 100 रुपए के भाव में। अब क्या होता है दोस्तों, कंपनी फ्यूचर में चल के बहुत अच्छा करती है, जिस भी प्रोडक्ट में डील करती है या जो भी उसकी सर्विसेज है उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। तो कुछ समय बाद जो 100 रुपए का उसका एक शेयर का प्राइस था वो जाके अब हो गया है 150 रुपए। दोस्तों कंपनी इतना अच्छा किया कि उसका कुछ समय बाद ही 100 रुपए की शेयर की प्राइस 150 रुपए हो गए। अब मैंने भी इन्वेस्ट किया है, आपने भी इन्वेस्ट किया है, आप भी शेयर होल्डर हो, तो आपका भी पैसा बढ़ेगा। तो मैंने जो 100 रुपए के भाव पे खरीदा था अब वो बढ़ के 150 रुपए हो गए। तो मेरा जो इन्वेस्टेड अमाउंट था लाख रुपए था, 1000 क्वांटिटी थी, 1000 शेयर था 100 रुपए के भाव पे। अब जो मेरा वैल्यू है वो 1.5 लाख रुपया हो गया है, 1,50,000। अब देखा जाए दोस्तों, मुझे 50,000 का मोटा मोटी यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। इसी तरह अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है, कंपनी कुछ अच्छे जो भी उसका प्रोडक्ट उसमें अच्छा डील नहीं होता है, तो कंपनी का प्राइस भी डाउन होता है और इस तरह से लॉस भी होते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये एग्जांपल। तो मैं आगे बढ़ता हूं। नंबर 2, हाउ डज द वर्क स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट वर्क कैसे करता है, स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, इसके पीछे का क्या लॉजिक है, अब ये हम समझेंगे। शेयर मार्केट दोस्तों बेसिकली डिमांड और सप्लाई के बेस पे काम करती है। जितना ज्यादा डिमांड उतना हाई प्राइस, जितना कम डिमांड उतना लो प्राइस। ठीक है, जैसे हमारे नॉर्मल मार्केट में होता है, मान लीजिए हम सब्जी मंडी का उदाहरण लेते हैं। ठीक है, सब्जी मंडी में प्याज मान लो। ठीक है, प्याज की डिमांड मार्केट में बहुत है बट उसकी सप्लाई लिमिटेड है, मतलब प्याज को खरीदने वाले बहुत है और प्याज बहुत कम है, तो क्या होगा, प्याज का भाव बढ़ जाएगा। उसी प्रकार मंडी में प्याज को खरीदने वाले नहीं है, मतलब उसकी डिमांड नहीं है और सप्लाई बहुत है, तो क्या होगा, प्याज का भाव गिर जाएगा बिकॉज ऑफ उसकी डिमांड नहीं है। उसी प्रकार शेयर मार्केट में होता है, जिस कंपनी के शेयर्स की डिमांड ज्यादा होता है, सप्लाई लिमिटेड होती है, मतलब शेयर्स कम है, खरीदने वाले बहुत है, तो उसका प्राइस भागता है। और जिसका शेयर्स कोई खरीद ही नहीं रहा है, सब शेयर्स बेचे जा रहे हैं, तो क्या होता है, शेयर प्राइस गिर जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह शेयर मार्केट में डिमांड और सप्लाई के बेस पे प्राइस के उतार चढ़ाव से कई लोगों का फायदा होता है और कई लोगों तो पैसा भी कमाते हैं। दोस्तों देखो, एक सिंपल तरीका है, किसी भी कंपनी में तब इन्वेस्ट करो जब उस स्टॉक का प्राइस कम हो, प्राइस घटा हुआ हो, ताकि आप उसको एक अच्छे क्वांटिटी में बाई कर सको और जब वो प्राइस बढ़ जाए तो उसको बेचकर आप एक प्रॉफिट बुक कर सको। या फिर उसको ऐसा भी कर सकते हो, होल्ड करके रखो लॉन्ग टर्म के लिए, जब एक अच्छा प्रॉफिट आए तब आप उसे बेच दीजिए। इसी तरह दोस्तों, जब किसी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वो कंपनी अपने शेयर्स होल्डर को डिविडेंड देती है। अब ये डिविडेंड क्या होता है, इस पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, बट अभी मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म में समझा देता हूं। जैसे कंपनी को कोई एक अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, अच्छा खासा मतलब वो कंपनी प्रॉफिटेबल है, तो अपने शेयर्स होल्डर को डिविडेंड देती है, और वो डिविडेंड कैश के फॉर्म में हो सकता है, एक्स्ट्रा शेयर्स के फॉर्म में भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर कि वो किस प्रकार से अपने शेयर्स होल्डर को डिविडेंड दे। दोस्तों किसी भी कंपनी का परफॉर्मेंस चेक करना है तो सिंपली गूगल पे जाओ, सर्च बॉक्स में सर्च करो कंपनी का नाम, जो भी कंपनी आप सर्च करना चाहते हैं। सपोज एग्जांपल टाइटन। अब टाइटन मैंने टाइप किया, आ गया टाइटन। अब इसको हम पूरा तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं, क्या था क्या नहीं था, पिछला इसका रिकॉर्ड कैसा है, अभी मैंने इसका जैसे 5 साल पहले क्या था कंपनी का ग्रोथ, अब भी क्या है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके हिसाब से देख सकते हैं। और दूसरा तरीका ये भी है, आप जो भी ब्रोकर यूज करते हैं, एंजल वन, जीरोधा, गुरु या फिर किसी बैंक का एप्लीकेशन, उसमें भी दिख जाता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप
कहाँ से जाके सर्च करें या एनालिसिस करें, जो भी है आप उसको अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो दोस्तों हम समझ गए कि शेयर मार्केट काम कैसे करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं नंबर 3 पॉइंट की, हाउ टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करें। दोस्तों पैसों को इन्वेस्ट करने के अहमियत को तो हम सभी समझते हैं। आजकल इन्वेस्ट करने के तो बहुत सारे तरीके हैं। दोस्तों बहुत सारे लोगों को शेयर मार्केट का नाम सुनकर उनके मन में, उनके दिमाग में बहुत कंफ्यूजन होता है। शेयर मार्केट क्या है, अच्छा है कि बेकार है, बहुत रिस्की है, बहुत लोग इसको गैम्बलिंग, जुआ बोलते हैं, कहीं मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन, कहीं मेरा पैसा तो डूब तो नहीं जाएगा। ये सारे क्वेश्चन उनके दिमाग में आता है जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, रिस्क तो कहाँ पर नहीं है, हर जगह रिस्क है। कोई भी बिजनेस हो, कोई भी काम हो, हर जगह रिस्की है। कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, हर जगह रिस्क है। दोस्तों आजकल इन्वेस्ट करना बहुत ही आसान हो गया है। आपको कहीं जाना नहीं है, किसी से मिलना नहीं है, कोई कोर्स नहीं करना है, ना तो कोई डिग्री चाहिए। आपके अपने मोबाइल फोन के थ्रू आप किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट्स के बारे में मैं आगे बात करूंगा, बट सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं, किसी भी कंपनी का शेयर्स को खरीदना या बेचना, यह दोनों चीज होती है स्टॉक मार्केट, या फिर हम इसे स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं। दोस्तों हमारे इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज है, पहला है बीएससी और दूसरा एनएससी। बीएससी को हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं और एनएससी को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। दोस्तों सन 1992 में सेबी के आने के बाद, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बनने के बाद कंपनी को लिस्ट करना बहुत ही आसान हो गया। सेबी इन्वेस्टर को सिक्योरिटीज देती है और कंपनियों में कुछ धोखाधड़ी ना हो, ये सब चीजों पे वो नियंत्रण रखती है। दोस्तों शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना आजकल बहुत ही आसान हो गया है। आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, किसी से मिलने की जरूरत नहीं है, कोई डिग्री, कोई कोर्स नहीं चाहिए, अपने मोबाइल फोन के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको चाहिए एक डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। अब आप पूछोगे ये डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट क्या है। जैसा दोस्तों आप सेविंग अकाउंट का नाम सुने, सेविंग अकाउंट आप लोग के पास होंगे भी। दोस्तों ये डीमेट अकाउंट से आपका सेविंग अकाउंट लिंक होता है। जब कभी भी आप कोई शेयर को बेचोगे या खरीदोगे तो आपके सेविंग अकाउंट से पैसा डेबिट होता है, और जब आप बेचोगे तो आपके सेविंग अकाउंट में पैसा आता है। ठीक है दोस्तों डीमेट अकाउंट बहुत आसान तरीके से आप ओपन कर सकते हो, या किसी बैंक के थ्रू ओपन कर सकते हो या फिर किसी ब्रोकर के थ्रू। ब्रोकर इन द सेंस की ग्रो एप्लीकेशन, एंजल वन, जीरोधा, ऐसे बहुत सारे मार्केट में ब्रोकर है जिसके थ्रू आप अपना डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हो। दूसरा तरीका है बैंक के थ्रू। बैंक का एप्लीकेशन होता है, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस, कोटक, ऑलमोस्ट सारे बैंक के पास अपना डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट्स प्रोडक्ट्स होते हैं। अब दोस्तों आपने ये जान लिया शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर मार्केट काम कैसे करता है, बीएससी एनएससी क्या होता है, सेबी क्या होता है। अब आप सोच रहे डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट भी ओपन कर लिए, अब आपको इन्वेस्ट कैसे करना है, कैसे फाइंड आउट करें कि ये कंपनी अच्छा है, इसमें मैं पैसा डालूं, इन्वेस्ट कैसे करें, कौन से शेयर चुने, कैसे सिलेक्ट करें, ये कंपनी अच्छी है या इस कंपनी का शेयर आगे चल के अच्छा परफॉर्म करेगा, कैसे सिलेक्ट करें। तो दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा कि कंपनी को कैसे सिलेक्ट करें कि ये कंपनी अच्छा है। कोई 100% गारंटी नहीं दे सकता कि कोई भी कंपनी आगे जाके अच्छा करे, बट आपका अगर फंडामेंटल एनालिसिस, रिसर्च अच्छी है तो हम ये कह सकते हैं कि आगे जाके अच्छा खासा परफॉर्म करेगी। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। मान लीजिए जैसे आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, कोई घर बाई कर रहे हो, तो उसका आप चेक करते हो लोकेशन क्या है, कौन से रोड पे है, कौन सी सिटी है, आगे जाके इसका फ्यूचर वैल्यू क्या हो सकता है, कितने में पड़ेगा,
कितने साल बाद इसका प्राइस डबल हो जाएगा, तो आप ये सारी चीजें उसमें चेक करते हो। उसी तरह किसी भी कंपनी का स्टॉक सर्च करने के लिए हमको उसके डीप नॉलेज या सर्च करना पड़ता है कि कंपनी करती क्या है। तो दोस्तों इसी प्रकार किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी को प्रॉपर एनालिसिस, प्रॉपर रिसर्च करना पड़ता है कि वो कंपनी करती क्या है, कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, कंपनी सर्विस क्या देती है, कंपनी का फंडामेंटल क्या है, कंपनी का पिछला रिकॉर्ड कैसा है, कंपनी पिछले टाइम में प्रॉफिटेबल थी या अपने शेयर्स होल्डर को कितना डिविडेंड देती है। तो ये सब चीजें अच्छे से समझ के तब जाके आप इन्वेस्ट करो। कंपनी को अच्छे से रिसर्च करके तब जाके आप इन्वेस्ट करो। ऐसे ही नहीं आंख बंद करके हाँ किसी ने टिप दे दिया, भाई ये शेयर है, इसका प्राइस इतना था, इतना बढ़ गया, आप इसमें पैसे लगा दो। ऐसा अंधाधुंध किसी पे बोलने पे भरोसा मत करो, खुद सीखो फिर जाके आप इन्वेस्ट करो। नंबर 4, व्हाट इज आवर प्रॉफिट। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से हमें क्या फायदा है, इसके बारे में मैं बताऊंगा अभी आपको। कंपनी का शेयर बाई करने के बाद प्रॉफिट 2 तरीके से होता है। कंपनी आगे चल के अच्छा ग्रोथ करेगी तो आपको प्रॉफिट होता है, और उस प्रॉफिट पे आप अपने शेयर्स को सेल करके आप एक प्रॉफिट बुक कर सकते हो। नंबर 5, हाउ टू मैनेज रिस्क। दोस्तों रिस्क कहाँ पर नहीं है, रिस्क हर जगह है। रिस्क तो कुकर में खाना पकाने में भी है। अगर आपको अच्छे से खाना पकाने आता है तो रिस्क कम हो जाता है। रिस्क तो गाड़ी चलाने में भी है, पर आपको गाड़ी अच्छे तरीके से चलाने आता है तो खतरा कुछ हद तक क्या काफी हद तक कम हो जाता है। उसी प्रकार से दोस्तों स्टॉक मार्केट में भी रिस्क होता है, और आप ये रिस्क से कभी भी नहीं बच पाओगे शेयर मार्केट में। हाँ, अगर आपके पास शेयर मार्केट का अच्छा नॉलेज है, अच्छी परख है, तो आप इस रिस्क को काफी हद तक कम कर सकते हो। दोस्तों कुछ लोगों का ये भी मानना है कि स्टॉक मार्केट जुआ है। हाँ, अगर आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, शेयर मार्केट के बारे में ABCD कुछ भी नहीं आता है, तो ये आपके लिए जुआ ही है। दोस्तों आपको समझना होगा कि रिस्क और कैलकुलेटेड रिस्क में फर्क होता है। दोस्तों आपको स्टॉक मार्केट में कैलकुलेटेड रिस्क लेना होगा। कैलकुलेटेड रिस्क कैसे लेते हैं, आइए समझते हैं। हाउ मच रिस्क कैन यू टेक। अगर आप यंग हो, महीने का अच्छा पैसा कमा लेते हो और बचा लेते हो, तो आप स्टॉक मार्केट में एक लंबे समय तक इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप 60+ हो, फिर आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते स्टॉक मार्केट में। हाँ, अगर आप 60+ हो तो आपको स्टॉक मार्केट में कम रिस्क लेना होगा। दोस्तों जो रिस्क आप ले रहे हो उसमें आपको कितना प्रॉफिट मिल रहा है। मान लीजिए आपको प्रॉफिट 5 रुपए का हो रहा है और नुकसान 30 रुपए का हो रहा है, तो इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट और इस प्रकार का रिस्क लेके कुछ मतलब नहीं है। ये कैलकुलेटेड रिस्क नहीं है। ये आपने नया नया गाड़ी चलाना सीखा है अभी और भगाए जा रहे हो, स्पीड भगाए जा रहे हो, एक्सीलेटर पे पैर रखे दबाए, भाई मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, और भगाए, गियर बढ़ाए, चौथा पांचवा गियर जो भी है लगाए, स्पीड बढ़ाए, भगाए जा रहे हो, मजा आ रहा है, क्या होगा, एक्सीडेंट। शेयर मार्केट में भी ऐसा ही होता है। शेयर मार्केट में वो पैसा इन्वेस्ट करो जो आपका सरप्लस पैसा हो। पैसे जो पड़े, जिसके खो जाने से, पैसे डूब जाने से आपको ज्यादा फर्क ना पड़े। अपने रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से ही इन्वेस्ट करो। जोश में, जुनून में आके ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करके लालच में आके नुकसान हो सकता है। आजकल तो पैसा इन्वेस्ट करने का बहुत सारा ऑप्शन है, बट आप कितना रिस्क ले सकते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों अगर आप 60+ हो तो आप FD में करो, गारंटी रिटर्न जैसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करो। अगर आप मीडियम एज के हो तो म्यूचुअल फंड, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करो। अगर आपके पास सरप्लस पैसा पड़ा है, आप रिस्क ले सकते हो, तो आप शेयर मार्केट या स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, जिसमें रिस्क ज्यादा होता है उसमें रिटर्न भी ज्यादा होता है। आप कितना रिस्क ले सकते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी चीज दोस्तों,
कि शुरुआत में हर कोई गलती करता है, इसलिए छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करो, लॉस भी हो सकता है। धीरे धीरे इन्वेस्ट करो, छोटा छोटा अमाउंट से शुरू करो, सीखते जाओ। जब आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट करते हो ना, थोड़ा सा भी अमाउंट लगाते हो ना, तब आपको धीरे धीरे मार्केट में इंटरेस्ट आता है। खबरों में क्या चल रहा है, मार्केट में नया नया क्या प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तब आपको धीरे धीरे इंटरेस्ट आना स्टार्ट होता है। हमारी सरकार क्या क्या नए प्रोजेक्ट ला रहे हैं, कौन से सेक्टर आगे चल के ग्रोथ हो रहे हैं, कौन से स्टॉक पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेचुरली आप इन्वायरमेंट को लेके समझने लगते हो कि मार्केट क्या होता है। तो स्टार्ट में आप धीरे धीरे छोटा छोटा अमाउंट ही इन्वेस्ट करें। जैसे कार चलाने का सही तरीका है, शुरू शुरू में धीरे धीरे चलाओ, सीखते लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह ट्राई करो। कुछ गलतियां भी हो सकती हैं, कुछ लॉस भी हो सकता है, बट आप धीरे धीरे स्लोली स्लोली सीखते जाओ। तीसरी चीज, आंखें बंद करके रिस्क लेना और रिस्क लेने में फर्क है। हम लेते हैं, लेकिन रिस्क सोच समझकर भी तो लिया जा सकता है। जहाँ हमें फायदा होता है, बिजनेस हो या इन्वेस्टमेंट, वहाँ हम रिस्क लेते हैं, बट रिस्क सोच समझकर भी रिस्क लिया जा सकता है। एक्सपर्ट्स का एडवाइस लो, लोगों से सीखो, साथ साथ में अपने आप को खुद को भी धीरे धीरे ट्रेंड करते जाओ कि नॉलेज बढ़ती रही। शेयर मार्केट से रिलेटेड आप पढ़ते रहे, धीरे धीरे सीखते रहे। सबसे मेन पॉइंट, अपने पोर्टफोलियो को हमेशा डाइवर्सिफाई रखो। डाइवर्सिफाई मतलब इन द सेंस एक ही इंस्ट्रूमेंट में, एक ही स्टॉक में सारे पैसे लगा के मत रखो। अलग अलग थोड़ा थोड़ा सारे इंस्ट्रूमेंट में डिवाइड करके रखो। अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो तो एक ही स्टॉक में मत पैसा इन्वेस्ट करो। थोड़ा सा टाटा स्टील, थोड़ा सा और, हर चीज में थोड़ा थोड़ा डाइवर्सिफाई करके रखो। क्या होगा कि कोई एक शेयर अगर डाउन जाएगा तो आपका दूसरे तीसरे चौथे से आपको प्रॉफिट, एक एवरेज आउट, बैलेंस आउट आपका पोर्टफोलियो रहेगा। इससे क्या होगा दोस्तों, आपका रिस्क कम हो जाएगा और आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, आपका पोर्टफोलियो ग्रोथ करेगा। अगर हमारा यह वीडियो आपके लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन कर पाई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।